हेलो बच्चों, माय नेम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल पीएम गुरु एंड नीट यूनिवर्स। बट आज की पीवाईक्यू सीरीज में हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। आपको पता है कि मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं। 2020 में तो इससे 10 क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन मतलब समझे 40 नंबर, ठीक है। और सबसे कम अगर पढ़ना है किसी यूनिट में तो वह मॉडर्न फिजिक्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है सबसे ज़्यादा इसी से आते हैं। इसलिए मॉडर्न फिजिक्स तो आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसको भी सिलेक्शन चाहिए मॉडर्न फिजिक्स पे सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। एक तो सबसे कम पढ़ना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इससे, ठीक है। जैसे आपका अभी मैं आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स में 3-4 लेक्चर लगेगा। तो पहला जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इससे जो 2020 में क्वेश्चन आए हुए हैं 5 क्वेश्चन कुल आए हुए हैं। सोच लीजिए एक छोटे से चैप्टर मुश्किल से 5 पन्ने का चैप्टर है। और बाकी कोई भी आप यूनिट उठा लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, बड़े बड़े यूनिट हैं, तब जा करके 2-3 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे आसान आपका मॉडर्न फिजिक्स और सबसे ज़्यादा नंबर मॉडर्न फिजिक्स से। तो ये सिर्फ इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा, लेकिन कैलकुलेशन को भी अगर आप सही तरीके से पढ़े हुए तो कैलकुलेशन भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव से क्वेश्चन करा रहे हैं और इसको भी 2 लेक्चर मैंने ब्रेक कर रखा है। आधे क्वेश्चन आज के लेक्चर में और आधे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी h nu fall on an aluminum plate of work function E naught, photoelectrons of maximum kinetic energy K are ejected. If the frequency of radiation is doubled, the maximum kinetic energy of ejected electron will be. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो वर्क फंक्शन है ये आपको दे रखा है E नॉट और जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वह h न्यू है और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखा K। आगे कह रहा है अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन को डबल कर दें 2h न्यू कर दें इसकी एनर्जी को, ठीक है। तो आपको पता है वर्क फंक्शन तो जो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये तो यही रहेगा। तो कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, और उसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो फोटॉन की एनर्जी होती है h न्यू, ये जब किसी मेटल पे गिरती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब आप कह सकते हैं के, ठीक। और ये इस फॉर्मूले को या सिंपल के लिख दे रहा हूँ, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फार्मूले को कई तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। वर्क फंक्शन का फार्मूला क्या होता है याद करिए, h न्यू नॉट क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एक काइनेटिक एनर्जी जो k है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ½ mv², या इसको ev नॉट भी लिख सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल v इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये 1, 2, 3 फार्मूले यहाँ चेंज कर सकते हैं जैसी ज़रूरत होगी, ठीक है। और h आपका प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, फिलहाल इस फॉर्मूले में ये जो h न्यू है ये इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है। ये किसकी एनर्जी है? फोटॉन की, फोटॉन। और ये एनर्जी किसकी है? एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, ये ध्यान रखिएगा। और ये W ये किसकी एनर्जी है? ये है आपका वर्क फंक्शन, मतलब मेटल कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सरफेस तक आने के लिए, ये आपका वर्क फंक्शन है, जिस इक्वल टू h न्यू नॉट। तो ये ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें हैं फॉर्मूले में। अब चूँकि इस फॉर्मूले को हम लोग कई बार यूज़ करेंगे इसलिए यहाँ पे आप समझिए, बाकी अगले क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है बेटा। आपको चाहिए क्या? इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से h न्यू माइनस W। आपके क्वेश्चन में फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी K दे रखा है, h न्यू इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है और W की जगह क्या दे रखा है? E नॉट, ठीक। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए K डैश है
अब एनर्जी जो फोटोन की एनर्जी है कितनी इंसिडेंट हो रही है, 2h न्यू नॉट, 2h न्यू माइनस इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ई नॉट। अब इसमें रिलेशन पूछा गया है आपसे, तो आप इसको लिख सकते हो H2h न्यू को h न्यू प्लस h न्यू माइनस ई नॉट, और h न्यू माइनस ई नॉट की वैल्यूज़ क्या है, k, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं k प्लस h न्यू। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी जो होगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की वो होगी k प्लस h न्यू। देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा इसमें बेटा, ऑप्शन 4, ठीक है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं और 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान से याद रखेंगे। अभी मैं फॉर्मूले आपको जो फर्स्ट टाइम लिखूंगा उस फॉर्मूलों को आपको समझाते चलूँगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो बेटा आपके लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सिंपली टिक करना है। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब आयनाइजेशन ऑफ इनक्लोज्ड गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन, अब ऑप्शन दिया पॉजिटिव आयन एंड न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल, सेकेंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल्स। ये ध्यान रखिएगा, आयनाइजेशन जो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में कोलिजन की वजह से होता है, और ये आगे भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका थियोरेटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोटो सेल इम्प्लाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू कन्वर्ट, जो फोटो सेल होता है वह किस चीज़ को कन्वर्ट करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा इंटेंसिटी चेंजेज इनटू, बी ऑल ऑप्शन, चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी, अगला क्वेश्चन है 2006 का है। द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन kg मीटर पर सेकेंड विल बी, मोमेंटम आपसे पूछा जा रहा है ऑफ फोटोन, ठीक। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फोटोन की एनर्जी का फार्मूला बेटा, 2 फार्मूले याद रखिए इस चैप्टर में। E इक्वल टू एक तो आपका है h न्यू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं hc बाई लेमडा, और दूसरा जो फार्मूला है E इक्वल्स टू वो होगा P इंटू सी, P इज़ द मोमेंटम, ठीक है, C इज़ द आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो मोमेंटम P इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, E अपॉन C। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एनर्जी दे रखा है, फोटोन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितना दिया 1 MeV, तो 1 इंटू 10⁶, ये आपका क्या हो जाएगा वोल्ट, ठीक है, और द मोमेंटम ऑफ फोटोन इतना, ठीक है, और इसको आपको ये किस में है एनर्जी आपका आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये, दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी की वैल्यूज कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आप ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इधर मीटर पर सेकेंड, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लिए पहले, तो ये हो गया 10⁶ इंटू जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 3 इंटू 10⁸। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5 इंटू 10⁻22, आपका यूनिट चूँकि कहा kg मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रही बात। तो ये आपका मोमेंटम आ गया फोटोन का। तो इस फॉर्मूले को बेटा याद रखिएगा, एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इस फॉर्मूले का आगे भी यूज़ है। अगला क्वेश्चन है इसमें, जब मोनोक्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा अगला, और ये कम से कम 5 से 6 बार इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे गए, तो इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाई अ लेज़र, द पावर इमिटेड 2 इंटू 10⁻³ वाट। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है न्यू 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज and power 2 into 10⁻³ watt. The number of photon emitted on the average by the source per second, ठीक। आपसे नंबर ऑफ फोटोन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला जो लिख रहा हूँ n इक्वल्स टू, ये कैलकुलेटेड फॉर्मूला है बेटा, 5 इंटू 10⁻24 इंटू पी लेमडा,
इस फॉर्मूले को एकदम बिल्कुल लर्न कर लीजिए। P इज़ द मोमेंटम, लेमडा इज़ द वेवलेंथ। ठीक है, अब आपको इसको अब चूँकि यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखा, तो आपने पढ़ा है C इक्वल्स टू क्या होता है, F इंटू न्यू। तो आपको यहाँ से लेमडा की वैल्यूज़ चेंज कर लीजिए, F इंटू लेमडा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यूज़ क्या आएगी बेटा, C अपान F। तो इस फॉर्मूले को चेंज कर लो, 5 इंटू 10⁻24 P और लेमडा की वैल्यू हो गई C अपान F। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करें तो न्यू भी लिख सकते हैं या F से भी लिख सकते हैं। अब आपके पास P दिया हुआ है, C पता है और आपके पास फ्रीक्वेंसी पता है, सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए। 5 इंटू 10⁻24, पावर आपको दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸ अपान फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 6 इंटू 10⁻40। ठीक है, ये है आपका इंटू। तो ये आपको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फोटोन जो भी आएंगे ये वैल्यूज़ आएगी 5 इंटू 10⁻50। तो यहाँ से आपका n इक्वल टू आया 5 इंटू 10⁻50। ठीक है, तो आपको काम की चीज़ है बेटा ये फॉर्मूला। जब भी आपसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड या नंबर ऑफ़ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड पूछा जाएगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। P आपका इसमें क्या है, पावर है, और लेमडा आपका क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, हो सकता है आपको कभी वेवलेंथ दिया हो तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, चूँकि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। C इक्वल्स टू क्या होता है, F लेमडा। तो लेमडा की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, C अपान F। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अ 5 वाट सोर्स emits monochromatic light of wavelength 5000 angstrom. When placed 0.5 meter away, it liberates photoelectrons from photosensitive metallic surface. When the source is moved to a distance 1 meter, the number of photoelectrons liberated will be reduced by the factor. ठीक, आपको दे रखा है a 5 watt source is emitted monochromatic light of wavelength lambda, आपको दे रखा 5000 एंगस्ट्रॉम, और पावर कितना दे रखा है 5 वाट। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सवाल में। व्हेन प्लेस R1 डिस्टेंस कितना दे रखा है 0.5 मीटर, इट अवे, और R2 क्या दे रखा है आपका बेटा 1 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, N2/N1 इक्वल्स टू R1 अपान R2 होल स्क्वायर। R1 R2 आर द डिस्टेंसेस। ठीक है, तो यहाँ से N2 सेकेंड केस में पूछा गया है इक्वल टू N1। R1 पहले केस में कितना है 0.5, मतलब 1/2 हो गया। 1/2, R2 कितना है 1 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 N1। तो इसका मतलब आया N2 इक्वल्स टू 1/4 N1। ये आया रिलेशन। तो आपका ऑप्शन देखिए कुछ दिया होगा इसमें, रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर क्या हो जाएगा 4। समझ में आ गई बात, चूँकि 1/4 हो जा रहा है तो रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर क्या कहेंगे 4। ये आपका इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स N2/N1, या इसी को हम लोग ऐसे भी करते हैं I2 बाई इंटेंसिटी, I2 बाई I1 इज इक्वल्स टू R1 अपान R2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3-4 फॉर्मूले हैं बेटा, इन्हीं फॉर्मूलों का बार बार क्वेश्चंस पूछे गए है ना। अगला क्वेश्चन है इसमें, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ ए फोटो sensitive material is 6.2 electron volt. The wavelength of the incident radiation for which the stopping potential is 5 volt lies in the, ऑप्शन दे रखा अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड। इसका मतलब आप रीजन तभी बता सकते हैं जब आपको वेवलेंथ पता हो। तो सबसे पहले
तो आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। अब देखिए क्या क्या दे रखा है। वर्क फंक्शन दे रखा है, W इज इक्वल टू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन आपसे पूछा जा रहा है, लेमडा ऑफ फोटोन ये आपसे पूछा जा रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या दे रखा है, V0 जिससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 5 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब आप यहाँ से कैलकुलेट करिए। सबसे पहले तो अगर ये हम लोग कैलकुलेट कर लें कि इंसिडेंट रेडिएशन का या फोटोन की जो एनर्जी है वो पता चल जाए। अच्छा, एनर्जी क्या होता है, h होता है बेटा। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें थोड़ा और, hc बाई लेमडा भी ले सकते हैं, E इक्वल टू, ठीक, h और c को याद रखिए बेटा, कैलकुलेट किया हुआ है ये वैल्यूज़ 12400 अपॉन लेमडा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ये ध्यान रखना आपको। और लेमडा किस में रखना, एंगस्ट्रॉम में, ठीक, ताकि आपको कैलकुलेशन से आपका बच जाए। तो यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, देखिए 12400 अपॉन ई, ये आएगा। ठीक है, और ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, रिजल्ट किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। ये ध्यान रखिएगा आप, इस फॉर्मूले की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी आपको। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमें इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लें। और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या होता है, एच न्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई मतलब एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो भी आप देखिए, के प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक, डब्ल्यू तो आपको दे रखा है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या दे रखा है, 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, देखो ई वी नॉट इक्वल्स टू होता है हाफ mv², या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी के या ई जो भी चाहे लिखें। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ, तो इसका मतलब यही आपका 5 क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी हो जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्लस डब्ल्यू कितना दिया 6.2, तो ये कितना आ गया 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी एनर्जी हो गई ई, किसकी, फोटोन की। ठीक है, अब आप यहाँ रख दीजिए, तो लेमडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12400 अपॉन कितना हो गया 11.2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 11,000 एंगस्ट्रॉम आएगा, जो कि आपको पता है ये किस में बिलोंग करता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो आपका आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रीजन। समझ में आ गई, कोई ऑप्शन इसमें दिया होगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने का तरीका है इसका। आप लोगों के एग्ज़ाम बेटा नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए आपकी पढ़ाई में तेज़ी आनी चाहिए। और अब नई चीज़ों को ना पढ़िए, पुरानी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करिए, सिर्फ क्वेश्चंस करिए और फॉर्मूलों को रिवाइज करिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल सवाल नहीं आते। आप देख रहे हैं कि रिवीजन आपको करा रहा हूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूलों पे सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अभी पीछे मैं बताया था इसको कि जो इलेक्ट्रॉन है और एटम्स के बीच में कोलिजन होता है, ठीक है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। In the phenomena of electric discharge through the gases at low pressure, the colored glow in the tube appears as a result of collision between the charged particle emitted from the cathode. कैथोड से कौन सा चार्ज पार्टिकल निकलता है, इलेक्ट्रॉन, एंड द एटम ऑफ द गैस। तो इलेक्ट्रॉन और एटम ऑफ द गैस के कोलिजन की वजह से आपका फ्लोरेसेंस होता है, जो ग्लो करता है कलर्ड। तो ये आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये 2008 का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 mg हैज़ द सेम वेवलेंथ एज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अ पार्टिकल हैज़ मास ऑफ पार्टिकल कितना दे रखा आपका 1 mg, मतलब 1 × 10⁻⁶, ये kg हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आपसे पूछा जा रहा है vp, और आपसे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ve आपके पास है कितना 3 × 10⁶, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक, और आपको दे रखा सेम वेवलेंथ दोनों के, तो लेमडा ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और लेमडा इक्वल टू आपने पढ़ा है एच अपान क्या होता है बेटा, पी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एच अपान मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एच अपान मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आप लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो गया। तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, माँ एम इंटू वी होता है मोमेंटम, तो एम पी वी पी इज इक्वल्स टू एम ई वी। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो वी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एम ई वी अपॉन यहाँ से एम पी। सारी वैल्यूज़ आपको पता है, एम ई की वैल्यूज़ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है, वेलोसिटी वी आपको ये दे रखा है, मास ऑफ द प्रोटॉन ये सॉरी पार्टिकल ये लिखा हुआ है, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 10 टू पावर 6 अपॉन 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ये सॉल्व करने पे आपका जो डेटा आएगा वह 2.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, 2.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात। तो सिंपल आपको इस फॉर्मूले को पता होना चाहिए और कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले में कैलकुलेशन थोड़ा सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा थियोरेटिकल है। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फॉर लाइट ऑफ ए फ्रीक्वेंसी न्यू हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज़ प्रोपोर्शनल टू। आपको पता है कि नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी पर नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं करते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या चीज़ चेंज होती है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थियोरेटिकल ही है। द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए एक ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ आप सभी ने पढ़ा होगा, कुछ इस तरह से है, और दूसरा ग्राफ ये, और तीसरा ग्राफ ये। ठीक, ये पहला ग्राफ जिसको हम लोग कह रहे हैं ए, और इसको ये बी है और ये सी है। ये देखिए इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम है। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, सी वाले का ज़्यादा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब इस केस में जो इंसिडेंट रेडिएशन था उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, ज़्यादा। तो कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ए और बी का चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंसिडेंट रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, और इसका क्या है, अलग है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो थ्योरी के क्वेश्चंस भी आपको याद होने चाहिए कि फ्रीक्वेंसी पे क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है, मतलब फोटो करंट भी उसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव लेंथ 667 नैनोमीटर is produced by helium neon laser. The power emitted is 9 milliwatt. The number of photon arriving per second on the average at a target irradiates by this beam is, आपको नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ फोटोन। तो आपके पास क्या क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है, और देखिए लेमडा दे रखा है आपका 667, ये दिया नैनोमीटर, तो ये 10 टू पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। पावर इसका क्या दे रखा है, 9 मिली, तो 9 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -3 वाट हो जाएगा। आपसे n पूछा गया है, तो अभी आपको बताया गया है बेटा n इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू पी लेमडा। ये याद रखिएगा, पी और लेमडा हमेशा
आपका SI सिस्टम में होगा। तो यहाँ 5 × 10⁻24, पी की वैल्यूज़ कितनी है बेटा 9 × 10⁻³ और लेमडा आपका 667 × 10⁻⁹। तो ये वैल्यूज़ आपकी आएगी सिंप्लीफाई करने पर 3 × 10⁻16, 3 × 10⁻16 ये आपका। ठीक, तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज़ और इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, अ सोर्स S1 इज प्रोड्यूसिंग 10⁻, फिर उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बेटा क्वेश्चन ये। अ सोर्स S1 इज प्रोड्यूसिंग 10⁻15 फोटॉन पर सेकेंड ऑफ वेव लेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। अनदर सोर्स S2 इज प्रोड्यूसिंग 1.01 × 10⁻15 फोटॉन पर सेकेंड ऑफ वेव लेंथ 5100 एंगस्ट्रॉम। द पावर ऑफ S2 अपॉन पावर ऑफ S1 इज इक्वल टू। ठीक, तो पावर को कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए आपका S1 जो सोर्स है, पहले नोट कर लेते हैं क्वेश्चन में। S1 सोर्स, इसका जो नंबर ऑफ फोटॉन मान लीजिए N1, 10 पावर कितना दे रखा 15, वेव लेंथ इसका λ1 मान लेते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम। दूसरा सोर्स जो आपका S2 दे रखा है, उसमें N2 की वैल्यू दे रखा है 1.02 × 10⁻15 एंड वेव लेंथ λ2 इज इक्वल टू 5100 एंगस्ट्रॉम। ठीक, द पावर ऑफ S2 बाई S1, पावर ऑफ S2 अपॉन पावर ऑफ S1, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब P2 बाई P1 आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अभी आपको बताया गया कि n इक्वल्स टू 5 × 10⁻24 P लैम्डा, तो इसको कर लिए N1 P1 λ1, तो N2 कितना हो जाएगा बेटा, ये भी 5 × 10⁻24 P2 λ2, दोनों को डिवाइड करिए। N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 और λ1 अपॉन λ2। तो यहाँ से P1 अपॉन P2 कितना हो जाएगा बेटा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा N1 λ2 अपॉन N2 λ1। आपको चाहिए क्या, P2 बाई P1 चाहिए, तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा N2 λ1 अपॉन N1 λ2। ठीक, वैल्यूज पुट कर दिए, देखिए सब कुछ दिया होगा। N1 कितना है 10⁻15, λ1 कितना है 5000 और N1 कितना है बेटा आपका, N2 की वैल्यूज ये थी बेटा डेटा, देखिए यहाँ आएगा 1.02 इंटू P1 अपॉन P2 और हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, 1.02 और आपका N2 की वैल्यूज़ कितनी है बेटा 1.02 इंटू 10⁻15 और N1 की वैल्यूज़ 10⁻15 और इधर आपका कितना दे रखा λ2 5100। अब देखिए 10⁻15 तो कैंसिल हो गया, 2 जीरो इधर कैंसिल कर दीजिए, तो इधर 50 × 1.02 ये आ जाएगा 51 अपॉन 51, ये कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन होगा P2 बाई P1 इक्वल टू 1। देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा इसमें, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे देखिए कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड है। दो ही तीन फॉर्मूले हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो ये n बताया आपको, दूसरा आपको बताया कि I1 अपॉन I2 इक्वल टू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, और तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और चौथा एक फॉर्मूला आप कर सकते हैं E इक्वल टू HC या SC बाई लेमडा। ठीक है, यही आपके फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप अ फॉस्फेस photo electron emitted by the nickel surface having work function 5.01 electron volt, then when ultraviolet light 200 nanometer falls on it,
मस्ट बी, आपसे पूछा गया द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉपिंग पोटेंशियल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या था बेटा, वी नॉट, ये आपसे पूछा जा रहा है। और क्या क्या दिया हुआ आपके पास, हैविंग वर्क फंक्शन 5.01 और अल्ट्रावायलेट लाइट लेमडा दे रखा है इंसिडेंट रेडिएशन का, ये 200 नैनोमीटर। तो इसको आप 200 इंटू 10⁻⁻9 मीटर में हो गया, और एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 10⁻10। तो ये आपका आ जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम लेमडा की वैल्यूज। समझ में आ रही बात। अब आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए कैसे निकाला जाए। फॉर्मूला क्या होता है, ये अभी आपको बताया है, एच न्यू इक्वल्स टू ई एनर्जी प्लस डब्ल्यू। और ई को क्या ले सकते हैं हम, इस एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में ई वी नॉट प्लस डब्ल्यू, ये हो गया एच न्यू। बात समझ में आ गई। हमें ये चाहिए वी नॉट, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। एच न्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच सी बाई लेमडा माइनस डब्ल्यू, ठीक है। और एच सी बाई लेमडा, ये जो वैल्यूज़ है अभी आपको बताया था कि जो एनर्जी है ई इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, इसको आप 12400 अपॉन लेमडा कितना है 2000, तो ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 26, और यहाँ से हो जाएगा ये 2 से और डिवाइड, तो 6.2 हो जाएगा। ये आपका आ गया 6.2 माइनस डब्ल्यू कितना दिया बेटा 5.01, तो ये वैल्यूज़ कितनी आएगी 6.20 और ये 5.01, तो ये हो गया कितना 9, और यहाँ आ जाएगा 1.19, या आप इसको ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गया 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ गई। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब वोल्ट में कितना हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, वी नॉट इक्वल टू 1.2 वोल्ट। बात समझ में आ गई। तो ये आपका ऑप्शन होगा, देखिए कोई ऑप्शन होगा इसमें, डी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें ये भी थ्योरी से ही बेस्ड है। अगले 2 क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज़ मोर देन अ सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पावर। आपको पता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक होती है, उससे कम अगर फ्रीक्वेंसी की रे आप डालते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की फिनोमेना नहीं होगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, in the DG experiment, Davison and Germer experiment, the velocity of electron emitted from the electron gun can be increased by। तो जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। तो देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल बिटवीन द एनोड एंड फिलामेंट। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है बेटा, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया तुम्हारे नीट में, अब विथ डेटा, सेम डेटा। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी बता रहा हूँ, ये 2011 का क्वेश्चन है। आगे ये फिर पूछा गया है 2012 में, 2012 के बाद ये फिर एक बार पूछा गया है आई थिंक 2018 में। तो ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट है, एक ही बार मैं आपको बताऊँगा, बस रिपीट कर दूँगा वहाँ पर। तो ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है, लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज whose photons have energy 1 electron volt and 2.5 electron volt respectively illuminates a metallic surface whose work function is 0.5 electron volt successively. Ratio of its maximum speed of emitted electron, ठीक, emitted electron की रेशियो पूछा जा रहा। पहली जो फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E1 मान लीजिए फोटोन की एनर्जी है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा जो फोटोन है उसकी एनर्जी आपको दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको वर्क फंक्शन कितना दे रखा है बेटा
0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे स्पीड पूछा, इमिटेड इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपसे पूछा जा रहा है, V1/V2 आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या होगा बेटा। अभी आपको फॉर्मूला बताएंगे कि एच न्यू, ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी K + W। इस एनर्जी को हम E1 और E2 कर लेंगे, तो यहाँ K इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, एच न्यू माइनस W। या इसको आप चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। देखिए फॉर्मूले वही है, थोड़ा थोड़ा चेंजेज आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। तो पहले केस में हम लिख ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी V1 ले लिया, एच न्यू आपको दे रखा है E1, तो ये वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी 1 माइनस वर्क फंक्शन कितना है 0.5, तो ये हो गया 0.5, तो ये कितना आ गया बेटा आपका 1/2। ठीक है, ये आप कर लीजिए पहला इक्वेशन। और दूसरा सेकेंड केस में 12mv², E2 की वैल्यूज़ कितनी है 2.5 माइनस 0.5, तो कितना आ गया आपका 2। ठीक है, ये आपका 2 हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर लिए, दोनों इक्वेशन को, तो डिवाइड करेंगे तो हाफ एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो V1/V2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/4। तो V1/V2 का रेशियो क्या आएगा बेटा 1/2। देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा इसमें, ये क्वेश्चन पहला ऑप्शन दिया हुआ। एक चीज़ ध्यान रखिए, फिर से इसको समझा दूँ कि ये क्वेश्चन 3 बार आपके नीट में पूछा गया विथ सेम डेटा। तो आगे फिर इसी क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको बताया गया। ये क्या चीज़ मैंने आपको समझाया, ये फोटोन की एनर्जी है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो है। W क्या है, वर्क फंक्शन आपका। तो यहाँ से K इक्वल टू क्या होगा एच न्यू माइनस W। ये एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, डायरेक्टली आपको एनर्जी ऑफ फोटोन दे रखा है, तो वो वैल्यूज 1 हो जाएगी पहले केस में, W तो वही है। और फिर दूसरे केस में 2.5 और ये W हो गया। तो आप दोनों को डिवाइड कर दिया, ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यही होता है 12mv² या इसी को V0 भी कहते हैं। तो यहाँ से V1/V2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बस लिमिटेड आपको ये सेलेक्टिव आपको पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें आए हुए हैं, बार बार रिपीट क्या क्या हो रहा है, उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप are accelerated by a voltage 25 kilovolt. If the voltage is increased to 100 kilovolt, then the de Broglie wavelength associated with the electron would। आपको दिया इलेक्ट्रॉन गन से पहले केस में वोल्टेज दे रखा है V1 25 किलो वोल्ट और V2 आपको 100 किलो वोल्ट। ठीक है, 100 किलो वोल्ट। अब आपसे कह रहा है देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को जब आप एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है 12.27/√v, ये होता है आपका। ठीक है, या इसी को आपने पढ़ा होगा लेमडा इक्वल्स टू √150/v। ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करके रखी हुई है, तो आप इसी फार्मूले को यूज़ करिए। ठीक है, देखिए यहाँ से अब ये जो वैल्यूज़ है पहले केस में, यहाँ से आप कर सकते हैं λ1/λ2 इक्वल टू क्या होगा V2/V1 का अंडर रूट। क्लियर, आपसे पूछा क्या गया था बेटा, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वुड बी। देखिए तो यहाँ पे सेकेंड केस में आप सिर्फ डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ2/λ1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V1/V2 अंडर रूट। पुट कर लीजिए वैल्यूज़, V1 कितना आ रहा है 25, तो 25/100, तो ये हो जाएगा 1/4 अंडर रूट। तो λ2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा λ1/2। इसका मतलब ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डिक्रीज बाय द फैक्टर 2। ठीक है, पहले वाले का क्या हो रहा है हाफ हो रहा है, तो डिक्रीज बाय द फैक्टर 2, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मतलब λ1 के ही टर्म में निकालना है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस
from a metal of work function 1.8 electron volt. The kinetic energy of the most energetic electron is 0.5 electron volt. The corresponding stopping potential, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे इसमें दे रखा है वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लाइन काम की द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकला हाईएस्ट उसकी एनर्जी क्या दे रखा है, के ई काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और इसकी वैल्यूज़ क्या होती है आपको पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, द करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, ई वी नॉट इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसका मतलब वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 0.5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। आपको पता है कि अगर एक वोल्ट से, ध्यान रखिएगा, एक वोल्ट से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करते हैं तो जो उसकी एनर्जी होती है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर दिया है तो 1 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया, और अगर एक यहाँ पे देखिए 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, इसका मतलब कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया, 0.5 से। सीधे आपको कुछ करना ही नहीं, इस क्वेश्चन में तो सीधे टिक करना था। चैप्टर को अगर आप ठीक से पढ़े होंगे बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटोसेंसिटिव मेटल इज 3.3 into 10 to the power 14 hertz. If the light of frequency 8.2 into 10 to the power 14 hertz is incident on this metal, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखा है और इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी दे रखा है। द कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नियरली, कट ऑफ वोल्टेज का मतलब स्टॉपिंग वोल्टेज आपसे पूछा जा रहा है, और आपको इंसिडेंट फोटोन, देखिए ये फार्मूला तो वही है बेटा, बार बार आपको मैं कह रहा हूँ वही रिपीट होगा। क्या फार्मूला बताया गया था, एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस डब्लू, और इसको काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, ई वी नॉट, डब्लू को क्या लिखते हैं, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, ये क्या है एच न्यू, तो यहाँ से ई वी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो वी नॉट इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन ई, सब कुछ आपको दे रखा है। एच की वैल्यूज़ कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34। न्यू की वैल्यूज़ कितनी दे रखी है, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कितना दे रखा है बेटा आपको, 8.2 इंटू 10⁻14 माइनस आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3.3 इंटू 10⁻14 अपॉन ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल एक ही फॉर्मूले को बार बार यूज़ करना हो रहा है। अगले क्वेश्चन को देखा जाए बेटा, ये क्वेश्चन पिछले 3 बार आया हुआ है, अभी आपको बता चुके, फिर रिपीट में कर रहा हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन। A 200 watt sodium street lamp emit yellow light of wavelength 0.6 micrometer, assuming it is to be 25% efficient in converting the electrical energy to light. The number of photons of yellow light it emit per second, number of photon per second फिर आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया गया था, सबसे पहले तो क्या क्या दिया हो ये लिख लेते हैं। पावर कितना दे रखा है, 200 वाट, लेकिन कह रहा है 25% एफिशिएंट है, तो इसका 25% कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 50 वाट, ठीक। आगे कह रहा है कि जो वेव लेंथ है लेमडा वो कितना है, 0.6 माइक्रोमीटर, तो 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर हो गया आपसे, और आपसे नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा जा रहा है। तो n इक्वल टू क्या बताया था, 5 इंटू 10⁻24 पी लेमडा। इस पर कई फॉर्मूले आपको करा चुके बेटा, देखो 5 इंटू 10⁻24 ये कितना हो गया आपका 50, लेमडा कितना हो गया 6 इंटू 10⁻⁷, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 6 30, 3 5 15, तो ये 1500 इंटू 10⁻⁴ इधर हो गया, और 3 माइनस
ये हो जाएगा 17, या आप कह सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻20। देखिए कोई ऑप्शन दिया होगा शायद, बी ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल ये कैलकुलेट करके मैंने आपको इसलिए लिखा हुआ है, फॉर्मूले बहुत सारी चीज़ें बट ये फाइनली कैलकुलेट करके आपको दिया है फॉर्मूला, ताकि आप क्वेश्चन आसानी से कर लें। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, ए मोनोक्रोमेटिक radiation emitted when electron on hydrogen atom jumps from first excited state to ground state irradiates a photosensitive material. The stopping potential is measured 3.57 volt. The threshold frequency of the material is, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आपका जो बोहर मॉडल में का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे इसको। आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही, मतलब न्यू नॉट, डब्ल्यू इक्वल टू अभी आपको बताया था एच न्यू नॉट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, पहली चीज़। अब यहाँ से क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6/n², किसी भी आर्बिट में। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये आपका कह सकते हैं E2 की वैल्यूज़ कितनी आएगी, इसको 2 एन की वैल्यूज़ 2 पुट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, आई थिंक 3.4 आएगा। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट का मतलब एन की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो E1 की वैल्यूज़ कितना हो जाएगा, -13.6। इसका जो डिफरेंस होता है उसी की एनर्जी का फोटोन ये इमिट करेगा। तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन जो आया वह आ गया E2 - E1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, -3.4 -13.6, ये कुछ 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये E की वैल्यू जाएगी। ठीक, मतलब इतने फोटोन की एनर्जी आपका गिर रहा है उस जो भी मेटल है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो मिल गया आपके पास। अब आपको कैलकुलेट करना है ये। अब आपके पास फॉर्मूला होता है Hν = काइनेटिक एनर्जी K + W। ठीक, तो W की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी बेटा, W = हो जाएगा Hν - K। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास और क्या दे रखा है बेटा, EV स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप क्या ले सकते हैं बेटा, Hν - स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ, 3.57। तो ये Hν - इसको क्या लिखते हैं हम लोग, EV0। ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा W की वैल्यूज़ क्या होती है बेटा, वर्क फंक्शन, ये आपका Hν0 = यहाँ हो गया Hν - EV0, ये फॉर्मूला हो गया फाइनली। अब देखिए इसको कैसे यूज़ करना है आपको, और कैलकुलेशन आपको न्यू नॉट निकालना है। देखो ध्यान से बेटा, तो न्यू नॉट = Hν - EV0/h। चूँकि ये हर्ट्स में Hν आपका क्या है बेटा, ध्यान रखिएगा, Hν इज़ द इंसिडेंट, ये जो रेडिएशन है या जो जंप करने के बाद जो एनर्जी रेडिएट किया वो है, वो वैल्यूज़ कितनी है, 10 पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10.2, क्योंकि ये H की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो ये जूल में ही है, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और माइनस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ बेटा, 3.57। तो 3.57 × E। ठीक है, तो E तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना था, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। देखिए ये आपको बताया गया कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 1.6 × 10⁻19 मतलब E से। तो यहाँ पे E से मल्टीप्लाई किया, और ये इसमें भी E से, तो E बाहर कर लिया। अपॉन H की वैल्यूज़ कितनी होती है, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट इसमें मिलेगा 1.6 × 10⁻15 हर्ट्ज़। ये आपका ऑप्शन आएगा, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है,
तो कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा कौन अलग है कि जो मॉडर्न फिजिक्स का जो लास्ट के टॉपिक है, जो बोर थ्योरी में आपको पढ़ाया गया था, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट -13.6/n²। तो चूँकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो पता चलेगा वहाँ पे एनर्जी इतनी है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतनी है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा उतनी ही एनर्जी का फोटोन निकालेगा, उतनी ही एनर्जी वो निकालेगा, वो एनर्जी निकल गई। अब इस एनर्जी को किसी मेटल पे डाल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा जा रहा है आपसे, सॉरी वो वर्क फंक्शन मेटल का पूछा जा रहा है। तो ये फॉर्मूला आपका ये क्या बताया था, जो फोटोन है उसकी है एनर्जी, ये क्या है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये क्या है वर्क फंक्शन। इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें क्या दिया हुआ। नेक्स्ट बहुत ही आसान है। इफ़ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाई p, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with it change by 0.5%, the initial momentum of the electron will be। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, यहाँ पे लेमडा इक्वल टू आपने पढ़ा है h/p, ठीक। तो डेल्टा लेमडा अपान लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपान p। डेल्टा लेमडा अपान लेमडा कितना दिया है 5%, ठीक है। तो 0 पॉइंट कितना दिया हुआ 5 अपान क्या हो गया 100। डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम आपको दे रखा कितना p, और ये p इनिशियल आपसे पूछा गया, तो p इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 0.5 का मतलब क्या हो गया बेटा आपका 1/2, तो 1/200 हो गया, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 200p। ये ऑप्शन देखिए कोई दिया होगा, ये ऑप्शन है फर्स्ट, ठीक। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को बताना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन बता चुका है। अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन जो 3 बार पूछा गया, क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, इसके पहले आपको बता चुका हूँ और आगे भी एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। 2 रेडिएशन ऑफ फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सक्सेसिवली एलिमिनेट अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल surface of work function 0.5 electron volt, the ratio of the maximum speed of the emitted electron is। अभी आपको बताया था स्पीड कितनी आई थी 1:2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है और आगे भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और देखिए बहुत आसान, क्या क्या इसमें बताया गया बेटा। फाइनली देखो यहाँ आपको तो सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला बताया गया, एनर्जी ऑफ फोटोन h या hc अपान लेमडा। इसी को मैंने सॉल्व कर दिया था 12400 अपान लेमडा। यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, लेकिन लेमडा को किस में रखना है एंगस्ट्रॉम में, पहली चीज़। दूसरा फार्मूला बताया E = pc, p इज़ द मोमेंटम, c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तीसरा फार्मूला तुम्हें बताया गया h = काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। और काइनेटिक एनर्जी जो k है इसको हम v0 भी लिख सकते हैं, ½ mv² भी लिख सकते हैं, और w क्या बताया गया था बेटा h0, न्यू इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये तीसरा फार्मूला। और चौथा फार्मूला आपका क्या था याद करिए, नंबर ऑफ फोटोन कितना बताया था 5 × 10⁻24 p लेमडा। यहाँ p क्या चीज़ है आपका पावर, ये मोमेंटम नहीं है, ये आपका पावर है, और लेमडा क्या है आपका वेव लेंथ। सिर्फ ये 4 फॉर्मूले यूज़ किए गए और इसी पे सारे क्वेश्चन तुम्हारे आए हुए बेटा। इन चारों को लर्न कर लो, आपके क्वेश्चन सब हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।